हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स जैसे रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन डेवलप होते हैं, कंप्लीट होते हैं। मैं विजय फिर आपके साथ नई क्लास शुरू करने जा रहा हूं बायोलॉजी की, और हम फिर बजाएंगे बायोलॉजी का डीजे। लेट्स स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट of asexual mode of reproduction of chapter how do organism reproduce, class 10। देखिए जी, वी स्टार्ट विद, इसमें हम शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव propagation, this word vegetative, that means this word means वेजिटेटिव का मतलब होता है प्लांट पार्ट्स। These plant parts are nothing but leaf, root, stem and bud। ये सभी प्लांट पार्ट से नया प्लांट डेवलप करना। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या हो गई? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट पार्ट। और ये प्लांट पार्ट आपका क्या है? अभी मैंने जो आपको बताया, लीफ, रूट, बड एंड स्टेम। इन सभी पार्ट से नए प्लांट को जन्म देना, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नेम्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड दीज प्लांट पार्ट्स आर नेम्ड एज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। These plant parts are named as vegetative propagules. So that is simple. What is वेजिटेटिव प्रोपगेशन? ये एक नंबर का आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एग्जैक्टली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। अब इसको क्यूआर कोड से स्कैन कर लीजिए सभी, ताकि आप इसको फ्यूचर यूज कर सकें, इसके नोट्स बना सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि नोट्स आपके पास रहेंगे तो आप उनके साथ कनेक्ट रहेंगे, आप लगातार उनका फोकस करें, लिख लिख कर देखें। दैट मेक्स यू मोर परफेक्ट रिगार्डिंग द कमिंग एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। दैट एनफ टाइम, लेट्स नीड मूव टू नेक्स्ट। आगे चलते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जरूरत क्यों पड़ी? वाई और व्हाट इज द नीड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? प्रोपगेशन कि हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए जी, क्यों जरूरत पड़ी? एक तो सीडलेस प्लांट्स, जिनके सीड ही पैदा नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बनाना। बनाना का कोई सीड नहीं होता। भाई सीड नहीं है, बीज नहीं है, अगली फसल कैसे आएगी? तो इस तरीके के प्लांट्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, पुअर जर्मिनेशन। अब सपोज कीजिए किसान बीज खरीद कर लेकर आए, उसने 1000 बीज खरीदे सपोज करो, और उन्हें बोए, और मुश्किल से 10 ही प्लांट में बदले, तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, किसान तो घाटे में चला जाएगा। तो इस तरीके के प्लांट्स के साथ समस्या। तीसरा, सीड टेक लॉन्ग टाइम टू जर्मिनेट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड।
इस सीड की अगर हम बात करें तो इस सीड को हमने बोया और इसका पहला फ्लावर आया, उस दोनों पे गैप होता है 7 साल का, 7 years। इट टेक 7 years टू डेवलप फर्स्ट फ्लावर आफ्टर सोइंग। बोने के बाद पहले फ्लावर को डेवलप करने में 7 साल लगते हैं। आप समझ लीजिए कि इतना समय अगर लगेगा तो नई फसल कैसे प्राप्त की जाएगी। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी इन सच काइंड ऑफ प्लांट्स, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे डायग्राम बेस्ड बदलकर या इसको अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम sharing the QR code. Focus on that and write this very carefully in your notebook and repeat it multiple times to access more, ताकि आप इसको बेहतर ढंग से कर सकें। So this is very very important. So let's move to the next. That's the enough time to fetch this QR code. चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट इज another important thing, and that is the artificial vegetative propagation. इन मेथड्स को देखकर कुछ मेथड्स हमने भी अपना लिए डेवलप करने के। अब जिसमें सबसे पहला है लेयरिंग। ये लेयरिंग मेथड हमने फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन जैसे प्लांट्स के लिए डेवलप किया, बिकॉज दैट हैज इलास्टिक ब्रांचेस। जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो बड़ी लचीली होती हैं। अब सपोज कीजिए ये एक जैस्मिन का प्लांट है और इसकी हमने इस ब्रांच को एक गड्ढा खोदा उसके जस्ट बराबर में, उसके ऊपर कुछ मिट्टी भर दी, न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, खाद डाल दी और इसके ऊपर कुछ वजन रखकर इसको ढक दी। अब यहीं से क्या होगा ये आप देखेंगे। तो इसी हिस्से से कुछ समय बाद जब हम उसको खाद पानी से सब चीज से करेंगे तो एक समय बाद नया प्लांट, ये न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। अब हम इस न्यू प्लांट को डेवलप होने के बाद इस ओल्ड ब्रांच को कट कर देंगे। अब ये पेरेंट प्लांट तो एज इट इज रहा और उसी की ब्रांच से ये न्यू प्लांट डेवलप हो गया, तो उसकी एक लेयर बन गई, इसीलिए इसका नाम रखा गया लेयरिंग। इसीलिए इसको लेयरिंग नाम दिया गया। तो दैट इज द वन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। अगेन आई एम स्कैनिंग द QR कोड, सॉरी शेयरिंग द QR कोड। सो आप इस चीज को स्कैन करें, समझें, इसको देखें और इसको फ्यूचर यूज के लिए नोट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं भाई। अब आगे चलते हैं हम दूसरा मेथड, दैट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का दूसरा है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में बड़ा अजी ये हमारे मिस्टर खान है एक, मलिहाबाद की तरफ, इलाहाबाद से पड़ता है ये और लखनऊ के पास, सॉरी। ये वहां पर इस व्यक्ति ने इसी टेक्निक से आम की डिफरेंट किस्में बनाई गई और अकेला वो व्यक्ति आस विदेशों तक आम भेजते हैं और बड़े मशहूर हैं। आपने सुना भी होगा मलिहाबादी आम बड़ा मशहूर है यूपी के अंदर। तो इन्होंने इस टेक्निक से बहुत नए नए आम की किस्मों को जन्म दिया है। देखिए सपोज कीजिए कि ये एक आम का पेड़ है
और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। दिस इज मैंगो ट्री ए कह दिया इसको, मैंगो ट्री ए। इसी तरीके से हमने यहां लिया, ये है जी मैंगो ट्री बी। इसका साइज बड़ा अच्छा है। बहुत सारे फल जो होते हैं ना, हम साइज देख के भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे संतरा हो गया, आम हो गया, आपका सेब हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी नजर इस बात पर भी जाती है कि उसकी शेप साइज कैसा है। तो इसका टेस्ट अच्छा है, इसका साइज अच्छा है, तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से कट किया और इस ब्रांच को हमने इस तरीके से कट किया और हमने इस सेक्शन को यहां से पूरा कट करके और इसके साथ जोड़ दिया। हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया और जोड़ने के बाद यहां पर मिट्टी लगा दी, इसको खाद पानी दिया और कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया। 10-15 दिन बाद ये पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। अब जो इससे न्यू प्लांट डेवलप होगा, न्यू कॉम्बिनेशन जो डेवलप होगा, उसके मैंगो में दोनों चीजें होंगी, उसके अंदर साइज भी उसका अच्छा होगा और उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया ग्राफ्टिंग। तो ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का तरीका अपना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इसको। सो अगेन आई एम शेयरिंग द QR कोड टू हैव दिस विद यू, ताकि आप फ्यूचर में इसके नोट्स बना कर रखें, प्रिजर्व रखें, मल्टीपल टाइम इसको लिख लिख कर देखें, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ क्वेश्चन बन सकता है। सो दिस इज द QR code, you must scan that. Okay, so that is enough time. Let's move to the next. अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ चलने से पहले हम यहां पर इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ सकता है। देखिए जी, अब इसके एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये रहा, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच ए मोड। ये रहा, यहां से शुरू करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, rose or grapes for agricultural purposes। तो सबसे पहला ये हो गया, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए हम इन जैसे प्लांट्स को आसानी से आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से उगा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सेकंड, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर दोज ऑफ द सीड्स। अब हम ये समझिए, ये बड़ा एक मजेदार चीज है कि सीड से सपोज कीजिए हम किसी प्लांट को 1 महीने में पूरा डेवलप कर सकते हैं, वही काम शायद इससे 20 दिन में, 25 दिन में हो जाए। तो 10 से 5 दिन ये बड़े वेरी करते हैं। 5 दिन भले ही हमें कम लग रहे हो, लेकिन इनकी वैल्यू अलग होती है जब किसान से पूछिए, जब उसको बेचने के लिए और 5 दिन का समय फालतू मिल जाएगा, तो उसके लिए कितना सहायता करता है ये चीज। नेक्स्ट, तीसरा, ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, सच मेथड्स आल्सो पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ plants like banana, orange, rose and jasmine, those lost their capacity to produce seed। इनके अंदर सीड बनाने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो इनके लिए फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फोर्थ वन इज, another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to parent and with ऑल करेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट प्लांट की कॉपीज होते हैं। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा हो गया, और ये आपका बन सकता है 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन।
या तो 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जितना वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड आपके सिलेबस में है हमने उसको डिस्कस किया। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिलेटेड ही दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम शेयरिंग द QR कोड, go through that, save this particular 4 different advantages of vegetative propagation. I think that is enough time. Let's move to next. आगे चलते हैं। अब देखिए जी, अब हम बात करते हैं इस एक्टिविटी 7.5 की। देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको ध्यान से समझिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंपॉर्टेंट होने का रीजन है, आज की तारीख में ये एक्टिविटी है सोर्स किसका? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। सो दीज आर द सोर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सो दीज आर सोर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, क्या कहते हैं एक्टिविटी में? टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस। अब भाई, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हमने आलू ना देखा। अब आलू के ऊपर आपने गड्ढे देखे होंगे। अब ये वैसे तो साधारण आदमी के लिए गड्ढा है, लेकिन अगर इसको बायोलॉजिकली देखें तो इस गड्ढे में बहुत सारी चीजें हैं। इसमें इतनी गहराई है कि खाई से भी बेहतर लगेगा आपको। अब इस गड्ढे के अंदर ऐसा क्या है? इसको हम कहते हैं नॉच, और आई, और नोड। देखिए जी, ये नोड वर्ड को समझ लीजिए। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने के अंदर आपने इस तरीके से उसके ऊपर छोटे छोटे गैप में इस तरीके से शेडिंग सी बनी हुई होती है। सो दीज आर द नोड, और ये दूसरी नोड, और इन दोनों के बीच का गैप इंटरनोड। ये प्लांट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इससे नया प्लांट डेवलप होना बड़ा आसान हो जाता है। तो अब इसमें क्या किया हमने? इस आलू के बहुत सारे टुकड़े किए हमने। एक टुकड़ा ये किया, एक ये किया, एक ये और एक ये। अब आप देख रहे हैं कि इसमें दो ये पार्ट्स जो हुए, ये पीसेस जो हुए, ये दो तरीके के हैं। एक तो हैव नॉचेस, एक में नॉच है, और डोंट हैव नॉच, एक में नॉच नहीं है। अब हमने एक ट्रे ली, ट्रे के ऊपर एक मॉइस्ट कॉटन ली, भीगी हुई रुई लगा दी, और उसके ऊपर इन सारे के सारे पीसेस को फैला दिया। अब इन पीसेस में, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ में ये गड्ढा है और कुछ में गड्ढा नहीं है। हमने कुछ दिनों बाद देखा, आप देखिए यही चीज ये कह रहे हैं, कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच दैट सम पीसेस कंटेन अ नोच और बड। देखिए, इसको इन्होंने बड भी कहा है। तो और डू नॉट, कुछ में वो नहीं है। स्प्रेड सम कॉटन ऑन ए ट्रे, वेट इट, प्लेस द कॉटन पीस ऑन द, सॉरी, पोटैटो पीस ऑन द कॉटन, पुट नॉट वेयर द पीसेस विद द बर्ड्स आर प्लेस्ड। वो देख लिए आपने। अब ये कह रहे हैं ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दीज पोटैटो पीसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, मेक श्योर दैट कॉटन इज कीप्ड मॉइस्ट। अब ये यहां पर बन जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सोर्स। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी जो हमें इस एक्टिविटी के दौरान रखनी है। अगर वेट नहीं किया तो भाई पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो पोटैटो डेवलप कैसे होगा? अब आप कहोगे कि जी इसको खाना पीना कहां से मिल रहा है? भाई खाना पीना तो खुद पोटैटो से ही मिल रहा है। पोटैटो क्या है? स्टार्च है, और स्टार्च एक तरीके का ग्लूकोज का वेरिएंट है। भाई ग्लूकोज से मिलकर बनता है स्टार्च। अब देखिए नेक्स्ट ये कह रहे हैं, which are the potato pieces that give rise to green shoots and roots? So these give rise to
green shoots and roots, but these don't. अब रीजन आपके सामने है, क्योंकि उनके पास ग्रो होने के लिए प्लांट पार्ट था, लेकिन यहां पर प्लांट पार्ट स्टार्च है केवल, लेकिन स्टार्च को भुनाने वाला नहीं है। नहीं समझे? देखो भाई, ऐसा होता है कि जब वक्त होता है, जैसे अब आपके माता पिता भी कहते होंगे इस चीज को कि बेटा आप पढ़ लो, अब एक मेहनती की तरह वर्क कर लो, आगे मौज लोगे। और जो अब मौज लेगा उसे आगे मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो पेट है ना, इसको भरना पड़ता है, और भरने के लिए कमाना पड़ता है। कमाने के लिए अब ये होशियार होने का समय है। ये क्लासेस आपको, ये पढ़ाई आपको स्किल दे रही है, टैलेंट दे रही है, ट्रेन कर रही है आगे के दरवाजों को खोलने के लिए। जो अब मौज करेगा वो आगे नए दरवाजे बनाने के लिए उसको कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये सेम वही है कि यहां पर इनके पास वो टेक्निक ही नहीं है, वो पार्ट ही नहीं है जो कि उस स्टार्च का, पानी का यूज करके बढ़ सके। लेकिन यहां इनके पास है, इसलिए ये कामयाब हो गए, ये नहीं हुए। अगेन आई एम शेयरिंग द QR कोड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 7.5 एक्टिविटी। ये फिर CBQ यानी कि कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपसे पूछी जा सकती है। सो आई एम अगेन शेयरिंग द QR कोड, स्कैन दिस प्रॉपरली and make this notes of this 7.5 activity that can be asked in any form. I think this is enough time. Let's move to next. अब next activity की बात करते हैं। Next activity is 7.6. देखिए 7.6 क्या कहती है। देखिए जी, एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। द नेम ऑफ द प्लांट इज ब्रायोफाइलम। इस ब्रायोफाइलम की लीफ की क्या खासियत है, जैसे ये आपको लीफ दिखा रखी है, इस लीफ की खासियत ये है कि इसके किनारों पर दीज आर द मार्जिन्स, और इन मार्जिन्स के ऊपर होते हैं आपका नॉचेस, गड्ढे होते हैं, और इन गड्ढों के ऊपर डेवलप हो जाती है एडवेंटिशस बड्स। तो देखिए यही आपको बड दिखा रखी है यहाँ, ये हो गए मार्जिन, और मार्जिन पर ये मार्जिन हो गए, मार्जिन पर ये हो गए आपका गड्ढा यानी कि नॉच, और इस नॉच से ये डेवलप हो गई एडवेंटिशस बड्स। इनसे ये बड्स, अब जैसे ही ये बड डेवलप होगी, इससे नया प्लांट बनेगा, ये डिटैच हो जाएगी पेरेंट प्लांट से, एंड दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो यही आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। सिमिलरली बड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द मार्जिन ऑफ द ब्रायोफाइलम fall on the soil, develop into न्यू प्लांट, और वो ही नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये फिर एक वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कोई बीज की जरूरत नहीं, केवल प्लांट पार्ट से ही नया प्लांट डेवलप हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये भी आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू डील विद दिस QR कोड। लेट्स मूव टू, सॉरी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए जी, अब अगला फिर आपका 7.6 एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी की बात करते हैं। देखिए जी, व्हाट दिस एक्टिविटी 7.6 सेज। मनी प्लांट आपने देखा होगा, तो अब ये मनी प्लांट के ऊपर बेस्ड है एक्टिविटी। ये भी वही
आर्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से डील करती है? सपोज कीजिए ये मनी प्लांट की आपकी एक मनी प्लांट है। अब इस मनी प्लांट को हमने कट कर दिया। इसको कट इस तरीके से किया कि एक ये हिस्सा कट कर दिया, एक ये हिस्सा कट कर दिया, एक ये हिस्सा ग्रीन वाला, और दो हिस्से ये हो गए आपके रेड वाले। अब रेड वाले जो हैं, नॉट हैविंग लीफ, पार्ट नॉट हैविंग लीफ, और ये ग्रीन वाला पार्ट हैविंग, पार्ट हैविंग लीफ, ये लीफ रखता है। तो हमने दो पार्ट बना लिए इस प्लांट के, एक जिसमें लीफ है और एक जिसमें लीफ नहीं है। देखिए यही चीज ये कह रहे हैं, सेलेक्ट अ मनी प्लांट, कट सम पीसेस दैट सम कंटेन एटलीस्ट वन लीफ। ठीक है जी, एटलीस्ट वन लीफ, एक के अंदर लीफ है एटलीस्ट, और एक के अंदर लीफ नहीं। तो इस तरीके से हमने प्लांट्स को कट किया। अब यहां आप देख रहे हैं, कट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स। अब ये देखो, हमने दो लीव्स के बीच का पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, बिटवीन टू लीव्स, ये दो लीव्स के बीच वाला पोर्शन है। अब ये कह रहे हैं, डिप वन एंड ऑफ ऑल द पीसेज इन वाटर, इनको हमने क्या करा, पुट इन वाटर, इन पीसेस को हमने पानी में सबको अलग अलग डाल दिया। ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ दिन तक इसको ऑब्जर्व किया। तो विच विन वंस ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स, तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी लीव्स ग्रो करेंगी, भाई यही वाले ग्रो करेंगे, दीज ग्रो, क्योंकि इनके पास प्लांट पार्ट है। दो लीव्स के बीच का जो हिस्सा है उसके अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है जो कि नए प्लांट को डेवलप कर सके। अब जितने भी हमने ये एग्जाम्पल पढ़े हैं, सभी प्लांट पार्ट क्यों डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि इन वेजिटेटिव पार्ट्स के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिश्यू है, और जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्लांट का बड़ा हरफन मौला टिश्यू है। ये प्लांट का वो टिश्यू है जो सारे अलग पूरे के पूरे प्लांट को जन्म देने की कैपेसिटी रखता है। तो इसी वजह से ये नए प्लांट को डेवलप कर पाते हैं। लेकिन अभी जैसे हमने पढ़ा, पोटैटो के अंदर जिसमें नॉचेस के बीच का हिस्सा लिया, यानी कि जिसमें नॉचेस थे ही नहीं, तो उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं था। इसी तरीके से यहां हमने दो मनी प्लांट के बीच का, लीव्स के बीच का हिस्सा लिया, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं था। तो इसीलिए ये नए प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं रखते। तो ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है। और यही मेंटोर जी की खासियत है कि यहां पर आपको हर टीचर वो दे रहा है जो भीड़ से अलग है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप जुड़े रहें, इसको मजा लें, और मजे के साथ साथ नंबर गेन करें, क्योंकि यही चीजें आपके आगे बोर्ड्स में और कंपटीशन में पूछे जाने वाली हैं। तो मैं समझता हूं आपने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले और लास्ट पोर्शन की तरफ इस क्लास के। उसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे, और ये है वेजी अगला वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एक एप्लीकेशन, और जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। देखिए अब लास्ट टॉपिक है इसका, इस क्लास का, फिर उसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे। इसे हम टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। इस टॉपिक के साथ आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाएगा। अब देखिए टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप। ये इसका डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। नए प्लांट्स को जन्म देना प्लांट के पार्ट से, और वो भी कहां से ले रहे हैं हम प्लांट पार्ट, ग्रोइंग टिप। अब ये टिप जिसे हम
एपेक्स भी कहते हैं। ये टिप अगेन कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रखता है, इसीलिए इसके पास पूरे के पूरे प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। तो अब हमने टिप पोर्शन ले लिया। टिप पोर्शन लेने के बाद पहला स्टेप क्या करेंगे? द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम, और इस आर्टिफिशियल मीडियम की मदद से सेल लगातार डिवाइड करेंगी। अब ये आर्टिफिशियल मीडियम है क्या? artificial medium is nothing but that is agar. Agar that is extracted from algae Gelidium. ये जिलीडियम नाम के एल्गी से निकाला जाता है, एंड दैट्स अ न्यूट्रिटिव मीडियम। इससे सभी तरीके के न्यूट्रिशन मिलता है उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, एंड दे डिवाइड अगेन एंड अगेन एंड टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज नेम्ड एज कैलस। दैट इज द सेकेंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप इज इस कैलस को हम फिर ट्रांसफर कर देते हैं अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब दीज हॉर्मोन्स जो आपने 6 चैप्टर में पढ़ लिए हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, अब ये देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है यहां पर। ये सीबीक्यू का सोर्स है, क्योंकि ये इस चैप्टर को यानी कि 7 चैप्टर को आपके 6 चैप्टर से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से जोड़ रहा है कि कौन से हार्मोन। अब यही दे दिया जाए कि टिश्यू कल्चर में कैलस बनाने के लिए हम एक हार्मोन्स का मीडियम यूज करते हैं, नेम द हार्मोन्स। बन गया सीबीक्यू क्वेश्चन। और यही यहां पर ही बवाल मच जाएगा, और जी कहां से आ गया? आया भैया, सब एनसीईआरटी से है। अब ये एनसीईआरटी वाले पेपर बनाने में स्मार्ट हो रहे हैं, तो भैया आप भी स्मार्ट बनिए, और उस स्मार्ट बनाने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। उस पर ध्यान दीजिए, समझिए उसे। नेक्स्ट, अब प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं। प्लांटलेट्स का मतलब होता है जिसमें शूट पार्ट भी है और रूट पार्ट भी है, और उनको हम गमलों में बो देंगे, एंड देन न्यू प्लांट्स विल अराइज। तो इस तरीके से हमने अगेन प्लांट पार्ट से नए प्लांट को डेवलप कर लिया। अब नेक्स्ट आता है लास्ट पोर्शन इसका, इसका एडवांटेज। पहला एडवांटेज कि इससे हमने ऐसे प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं जो डिजीज फ्री हैं, सो दैट इज एडवांटेज। यानी कि डिजीज प्लांट से, बीमारी है पेरेंट प्लांट में और फिर भी हमने उससे डिजीज फ्री प्लांट्स डेवलप कर लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दूसरा इंपॉर्टेंस, टेक्निक कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। बुके आपने सुना होगा, जो हम किसी को भी एनिवर्सरी पे किसी भी ओकेजन पर गिफ्ट करते हैं, तो उनके अंदर जो फ्लावर्स यूज करते हैं, हम प्लांट्स यूज करते हैं, दोज आर नेम्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट। सजावट के लिए, जैसे भगवान को भी सजाने के लिए हम धर्म मंदिरों में यूज करते हैं, तो वो ऑल आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। उनको भी डेवलप करने के लिए हम यही मेथड यूज करते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसमें आपको मैंने समझाया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स बचे हुए, जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमने शुरुआत करी थी, और उसका फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिया हमने, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। उसके फिर एडवांटेजेस पढ़े हमने। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से मनी प्लांट जैसे प्लांट डेवलप होते हैं, ब्रायोफाइलम जैसे प्लांट डेवलप होते हैं, पोटैटो जैसे प्लांट्स की नई फसल कैसे डेवलप होती है, और फिर हमने पढ़ा टिश्यू कल्चर को किस तरीके से हम यूज करके नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। इसी तरीके से जुड़ते रहिए मेंटोर जी से, और नई नई बातें सीखते रहिए, अच्छी चीजें सीखिए। सीबीक्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का सोर्स दे रहे हैं हम आपको, इनको अच्छे तरीके से कनेक्ट करिए। अब मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको
स्कैन करिए और इसको नोट्स बनाने में यूज कीजिए। इसी तरीके से वीजे के साथ जुड़े रहिए और बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए। इट्स टेक टाइम टू आ गया। तो ये आप शेयर कीजिए, ये शेयर कर दिया है मैंने आपको, स्कैन करिए और इसको यूज करिए अपने नोट्स बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए और इसी तरीके से मजा लेते रहिए।